नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों लगातार कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है आप सभी के भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, और इससे निश्चित ही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आप सभी की भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों एक बार पुनः मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस व ओबीसी आरक्षण पर एक नया पेज देखने को मिला है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके आरक्षण संबंधी, तो मैं आपको बता दूं कि जहां एक और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% पर नोटिस माननीय न्यायालय की ओर से दिया गया है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण जो कि 27% पर रोक लगाया जा चुका है, और इसके बारे में विस्तार से कुछ बात जानेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ आपके आरक्षण अलर्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय से 27% आरक्षण पर जैसा कि आप जानते हैं कि रोक लगा दी गई है, और फिलहाल 14% पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की बात कही गई है माननीय न्यायालय की ओर से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 27% आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर पहले माननीय न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किया जाता है, और इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किया जाता है, और इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से यहाँ पर अंतिम रूप से निर्णय देते हुए 14% पर ही ओबीसी आरक्षण को यहाँ पर फिक्स रखा गया है, और शेष 13% पदों पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। हालांकि 13% पदों पर आगामी समय में भर्ती प्रक्रिया देखने को अब मिल जाएगी, क्योंकि 14% पर ही ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर आरक्षित किया जा चुका है माननीय न्यायालय की ओर से। शेष 13 पदों पर जल्द ही अंतिम रूप से डिसीजन दिया जाने वाला है, और इसके बाद अंतिम जो भी निर्णय रहता है उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो फाइनली ओबीसी कैटेगरी के साथ अगर मैं बात करूं आरक्षण संबंधी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल 14% पर ही ओबीसी कैंडिडेट्स को माननीय न्यायालय की ओर से आरक्षित किया गया है। शेष 13% पदों पर जल्द ही अंतिम रूप से सुनवाई की जाएगी, और अंतिम रूप से जो भी निर्णय दिया जाता है उसी के अनुरूप भर्ती परीक्षा संपन्न अब से की जानी है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ पदों पर यानी 13% पदों पर रोक लगाई गई है, तो ये 13% पर जो रोक लगाई गई है बहुत ही जल्द बहाल होने जा रहा है, और इसके बाद 13% पदों पर सामान्य या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए अंतिम रूप से माननीय न्यायालय की ओर से निर्णय दे दिया जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 3 महीने के अंदर पूरी तरह से भर्तियां कंफर्म कर दी जाएंगी, और जितनी भी सीटें हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। तो अंतिम रूप से अगर हम बात करें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यह अंतिम चरण चल रहा है अंतिम निर्णय के लिए माननीय न्यायालय की ओर से। इसी के साथ मैं बात करूं आरक्षण संबंधी 10% के लिए, तो वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से पूरी तरह से 10% आरक्षण को वैध माना गया है, और आरक्षण प्रक्रिया संपन्न भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि 10% आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से नोटिस जारी की गई है केंद्र सरकार के लिए, और इस पर क्या है कुछ खास, तो इस पर 5 बिंदुओं पर चुनौती दी गई है आपके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। दोस्तों मैं बात करूं आपके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, तो इस पर बताया गया कि जो आप सभी का आरक्षण है वह हर एक वर्ग में गरीब वर्ग आते हैं, और क्यों नहीं हर एक वर्ग को इसके तहत यानी आरक्षण के तहत जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस पर गरीब वर्ग शामिल हो। इसी को आधार बनाकर यह चुनौती दी गई है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझें तो यहाँ पर बताया गया कि भारत सरकार की ओर से जारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने की नीति संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 15(6) से असंगत, साथ ही में ईडब्ल्यूएस नीति में ओबीसी एससी एसटी को लाभ से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14 खिलाफ है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले में भारत सरकार की नीति दिनांक 17/1/2019 का परीक्षण नहीं किया गया। साथ ही में अभी बताया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण स्पेशल रिजर्वेशन है जिसे वर्टिकल लागू किया जाना है, यह असंवैधानिक है। इसे हॉरिजॉन्टल लागू किया जाना संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत भी है। साथ ही में 5वां और अंतिम बिंदु है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित भारत सरकार की नीति गरीब में जातीय आधार पर भेदभाव करने वाली है। तो दोस्तों इन 5 बिंदुओं को आधार बनाया गया है, 5 बिंदुओं के आधार पर चुनौती दी गई है, और इस पर माननीय न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार के लिए। हालांकि इस पर अब अंतिम रूप से क्या निर्णय दिया जाता है यह 6 सप्ताह के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि 6 सप्ताह के बाद केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाना है। केंद्र सरकार की ओर से क्या स्पष्ट स्थितियां देखी जाती है, उस पर माननीय न्यायालय की ओर से क्या निर्णय लिए जाते हैं, इसे हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे। दोस्तों यह आर्गूमेंट काफी लंबा होने जा रहा है, और इसके साथ मैं बात करूं तो
इस प्रकार की इम्प्लीमेंट से कहीं न कहीं भर्ती परीक्षाओं में प्रभाव देखने को मिलता है। हालाँकि एक बड़ा प्रभाव कह सकते हैं, जहाँ एक और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण से संबंधित तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं। हालाँकि ओबीसी जो आरक्षण है, वह 14% पर ही होल्ड किए जाने की अब संभावनाएँ बन रही हैं माननीय न्यायालय की ओर से, जैसा कि अंतिम रूप से निर्णय भी दिया जा चुका है। हालाँकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तो के लिए धन्यवाद।